एवरीवन वेलकम बैक टू द चैनल। आइए देखते हैं कि थर्सडे के दिन हम निफ्टी और बैंक निफ्टी किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। तो कल महाशिवरात्रि के लिए मार्केट बंद रहेगा और मार्केट डायरेक्टली थर्सडे को खुलेगा जो कि एक्सपायरी डे है। तो यहाँ पे अगर आप देखो आज की ट्रेड के बारे में, तो आज मार्केट फ्लैट खुला और उसके बाद ऊपर जाने की कोशिश की और एज यूजुअल यहाँ पे फिर से सेलिंग आ रही है। मार्केट जब भी ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे आप देखो बार बार यहाँ पे सेलिंग आ रही है। तो हम थर्सडे को कैसे ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि थर्सडे को एक्सपायरी है और बहुत सारे लोग एक्सपायरी के दिन ही ट्रेड करते हैं। तो वॉलीटिलिटी थोड़ी सी ज़्यादा होती है एक्सपायरी में। तो अगर एक्सपायरी के दिन थर्सडे के दिन अगर मार्केट फ्लैट खुल के नीचे की तरफ आता है या फिर गैप डाउन खुलता है, दोनों ही केस में अगर मार्केट 22,500 के नीचे सस्टेन करता है एक 15 मिनट या आधे घंटे तक, तब आधे घंटे तक अगर सस्टेन करता है तब यहाँ पे हमें एक बहुत अच्छी सेलिंग देखने को मिल सकती है। हो सकता है कि मार्केट और 1% नीचे गिर जाए, क्योंकि कंटिन्यूसली यहाँ पे मार्केट में सेल हो रही थी। मार्केट ने एक पॉज लिया और फिर हो सकता है कि ये कंटिन्यू हो जाए। लेकिन मार्केट में एक 15 से एटलीस्ट एक हाफ एन आवर तक मार्केट 22,500 के नीचे ही ट्रेड करना चाहिए। तभी यहाँ पे एक अच्छी सेलिंग देखने को मिलेगी। अगर मार्केट नीचे गया और फिर इमीडिएटली ऊपर की तरफ आ गया तो यहाँ पे हमें वो सेलिंग देखने को नहीं मिलेगी, मार्केट एग्रेसिव नहीं रहेगा। अगर मार्केट 22,500 के नीचे खुलता है या फ्लैट खुल के 22,500 के नीचे ट्रेड करने लगता है और यहाँ पे हाफ एन आवर तक ट्रेड करता है, लेट्स से 10:30 10:45 तक, लेट्स से फॉर एग्जांपल 10 बजे मार्केट नीचे धीरे धीरे करके ब्रेक करके नीचे गया, तो आप आधे घंटे 45 मिनट्स वेट करो और यहाँ पे आप ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो, 22,500 के ऊपर के जितने भी कॉल्स है वो धीरे धीरे करके आप सेल कर सकते हो और यहाँ पे उसको होल्ड करके एंड ऑफ द डे तक वेट कर सकते हो थर्सडे की एक्सपायरी के लिए। अगर मार्केट गैप अप खुलता है या फिर फ्लैट खुल के ऊपर की तरफ जाता है तो यहाँ पे कन्फ्यूजन होगी, क्योंकि होगा क्या, ये जो मार्केट का यहाँ पे फिलहाल रेजिस्टेंस है, तो मार्केट हो सकता है इसी एरिया में घूमते रह जाए इवन दो टॉप तक जाए। तो यहाँ पे एक अच्छी एग्रेसिव बाइंग हमें देखने को नहीं मिलेगी। मार्केट हो सकता है एंड ऑफ द डे ऑलमोस्ट फ्लैट हो जाए और यहाँ पे हमारे जितने भी गेन्स है वो उनको वाइप आउट कर दे। तो अगर आप प्लान कर रहे हो बाइंग के साइड, तो बाइंग पे सेल मत करिएगा, ट्राई करिएगा पुट सेल करने की, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है कि आपको डिके बहुत ज़्यादा देखने को मिले और एंड ऑफ द डे मार्केट नीचे भी आ जाए। तो जो रिस्क है वो बाइंग साइड ज़्यादा है। अगर सेलिंग साइड अगर मार्केट आता है तो यहाँ पे आप कॉल सेल कर सकते हो और यहाँ पे एक अच्छा पैसा मिल सकता है। बाइंग साइड में देखना पड़ेगा कि किस तरह से मार्केट ट्रेड करता है। अगर 12 बजे तक मार्केट 500 के आसपास घूमता है और उसके बाद ये नीचे की तरफ मूव करता है, तब हमें एक बहुत अच्छा हीरो जीरो ट्रेड यहाँ पे मिल सकता है। बट चांसेस जो है फिलहाल मुझे कम लग रही है, क्योंकि मार्केट आजकल डायरेक्टली गैप डाउन ओपन को हो रहा है और उसके बाद वो कंटिन्यू भी बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा है। मार्केट आधा 1% डायरेक्टली गैप डाउन ओपन हो रहा है और वहीं पे सस्टेन करके एक साइडवेज मूवमेंट दे रहा है। तो दैट इज़ द प्लान फॉर निफ्टी। बैंक निफ्टी के बारे में बात करें तो बैंक निफ्टी में फिलहाल हमें सेलिंग देखने को मिली है, लेकिन बैंक निफ्टी एज आई सेड उतनी एग्रेसिव नहीं है सेलिंग के साइड। निफ्टी लिटिल एग्रेसिव, लेकिन अगर आप देखो अभी फिलहाल चार्ट में बैंक निफ्टी भी एक स्ट्रक्चर बना रहा है जहाँ पे हो सकता है कि थर्सडे के दिन हमें एक सेलिंग देखने को मिले। तो अब हम क्या करेंगे, लेट्स से मार्केट अगर फ्लैट खुल के नीचे आता है या फिर गैप डाउन खुलता है, तो हमारा जो टारगेट है वो 48,400 तक आ जाएगा। ये 200 पॉइंट्स का हमारा यहाँ पे एरिया है, वॉलेटिलिटी एरिया। मार्केट हो सकता है इसी एरिया में घूमते रह जाए। अगर 350 को ये ब्रेक करके नीचे की तरफ मूव करने लगता है, तब हमें एक एग्रेसिव सेल यहाँ पे देखने को मिलेगा। मार्केट एग्रेसिवली हो सकता है कि 48,000 तक यहाँ पे सेल होते हुए आ जाए। अगर ये 48,300 जो कि उसका प्रीवियस यहाँ पे लो बनाया था इस एरिया में, यहाँ पे अगर इसको ब्रेक करते हुए नीचे की तरफ आता है, तब ओनली ओनली देन हमें एक एग्रेसिव सेल देखने को मिलेगा। अगर मार्केट थोड़ा सा गैप डाउन खुलता है फिर फ्लैट खुल के धीरे धीरे नीचे आता है, तो हो सकता है इस एरिया में 48,350 400 के आसपास यहाँ कहीं ना कहीं सस्टेन कर दे और होल्ड कर ले मार्केट, और उतनी ज़्यादा सेलिंग हमें देखने को ना मिले। लेट्स से अगर मार्केट गैप अप खुलता है या फिर फ्लैट खुल के ऊपर की तरफ जाता है, तो ये जिसका रेजिस्टेंस है विच इज़ अराउंड 48,850, मार्केट उसी एरिया में घूमते रह जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखो रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में बैंक निफ्टी फंसा हुआ है। मार्केट जिस भी साइड जाए मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस के आसपास ही ये क्लोज हो जाएगा और यहाँ पे बहुत एग्रेसिवली हमें ट्रेड देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप ट्रेड करना चाहते हो, क्योंकि मंथली एक्सपायरी है, तो बैंक निफ्टी में भी आप ट्रेड कर सकते हो। अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है तो आप ऊपर की तरफ ट्रेड ले सकते हो, अगर गैप अप खुलता है तो आप नीचे की तरफ ट्रेड ले सकते हो। लेकिन अगर आप न्यूट्रल ट्रेड लेना चाहते हो, अगर आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली नहीं ट्रेड करना चाहते हो, तो आप रेजिस्टेंस और सपोर्ट जो है दोनों के ऊपर नीचे एक ट्रायंगल क्रिएट कर सकते हो, वहाँ पे आप ट्रेड ले सकते हो। ये थोड़ा सेफ साइड रहेगा इन कंपैरिजन टू दैट। आपने लेट्स से फॉर एग्जांपल एक ट्रायंगल बनाया, लेट मी रिमूव ऑल दिस। फॉर एग्जांपल
आपने ये जो एरिया है यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाया, आपने 49,000 के आसपास कहीं सेल किया, 49,000 या 48,900 के आसपास सेल किया। नीचे आपने 48,150 के आसपास या 48,200 के आसपास कहीं सेल किया। उसके बाद आप क्या करोगे, लेट्स से मार्केट फ्लैट खुल के ऊपर जा रहा है, धीरे-धीरे करके आप इसको ऊपर की तरफ एवरेज करते रहोगे, और मार्केट अगर यहाँ पे फ्लैट बंद होता है, तो आपका जो एवरेज है धीरे-धीरे करके ऊपर की तरफ लाओगे, और यहाँ पे बहुत आपको गेन्स होंगे। अगर मार्केट फ्लैट खुल के नीचे की तरफ आने लगता है, फिर गैप डाउन खुल के नीचे की तरफ आने लगता है, तब आप क्या करोगे, अपना कॉल जो है वो धीरे-धीरे करके नीचे शिफ्ट करते चल जाना। तो इस तरह का जो स्ट्रैंगल में एडजस्टमेंट्स है वो आप करके थर्सडे के दिन अच्छा ट्रेड ले सकते हो। बैंक निफ्टी में मुझे लगता है कि यहाँ पे थोड़ी एग्रेसिवनेस रह सकती है। बैंक निफ्टी क्योंकि एक अच्छे सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन पर फंसा हुआ है, तो हमें एक अच्छा ट्रेड स्ट्रैंगल देखने अच्छा आप सेल कर सकते हो एक्सपायरी के दिन। सो दैट इज़ ऑल फॉर द वीडियो टुडे। अगर आपको इस तरह का कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।